कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? भारतीय राजनीति में सत्ता या विपक्ष में रहते हुए जन श्रद्धा का केंद्र बने रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन भारतीय राजनीति की पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कर्म से ऊंचाई तक पहुंचकर जनता के सपनों को साकार किया। वे नैसर्गिक रूप से नेता बने। नेता बनने के लिए उन्होंने कभी कोई जोड़ तोड़ नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वे सदैव देश के बारे में सोचते रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वो देश के जनगण मन को जीतते रहे। उन्होंने भारत की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची जहां पहुंचना हर राजनेता का सपना होता है। ग्रामीण भारत में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिसने ग्रामीण भारत को नई ऊंचाई दी। उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए कई योजनाएं लॉन्च की, कई अभूतपूर्व फैसले भी लिए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो किसानों के हक में कई कदम उठाए। बधाई किसानों को जिन्होंने अपने कड़े परिश्रम से देश के भंडार भरे हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सुशासन के अटल शिल्पकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही स्वराज को सुराज में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने जनहित के अपने ऐतिहासिक फैसलों से इसे साकार करके भी दिखाया। इतिहास के आईने में जब भी उन्हें तौला जाएगा, भारत की राजनीति में नैतिकता के उच्च मापदंड स्थापित करने वाले शिखर पुरुष के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्राथमिकताओं में हमेशा गांव, गरीब और किसान रहे। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इनकी पैरवी करने वाले वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ग्रामीण विकास और किसानों की समस्याओं को दूर करने वाली कई योजनाएं लागू की। असल में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने संसदीय सफर में भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह के अभावों से जूझते देखा था। मॉनसून पर निर्भर कृषि, गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने वाजपेयी के संवेदनशील मन को झकझोरा था। अटल बिहारी वाजपेयी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहले 13 दिन तक, फिर 1998 में 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। गांव के लोग उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। देश के किसानों को लेकर वो काफी संवेदनशील थे और हमेशा किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। खेती किसानी को लेकर वाजपेयी कितने संवेदनशील थे, ये इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए भी उन्होंने कृषि मंत्रालय अपने पास रखा था।
अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि देश के समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी विकास की रफ्तार तेज होगी। वाजपेयी देश में खाद्य श्रृंखला क्रांति लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहली बार किसानों की औसत आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पहली बार किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी। हालांकि उनका यह लक्ष्य 2010 तक पूरा करने का था। पिछले दशकों में हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के जरिए भारत की कृषि को काफी बल मिला है। अब भारत के लिए जरूरी है खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक भारत के किसान की औसत आमदनी दोगुनी करना है। अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार भी इसी प्रयास में लगी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किसान क्रेडिट कार्ड की पहल की थी। किसानों के पास नकदी की कमी होती है। इसकी वजह से किसान अक्सर अपनी खेती के लिए कर्ज के जंजाल में फंस जाते थे। किसानों के इस दर्द को महसूस करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी मंजूरी दी। आरबीआई और वित्त मंत्रालय की ओर से ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं होने के बावजूद कई बैठकों के बाद वाजपेयी ने इसे किसानों के हित में बड़ा कदम मानते हुए इसे मंजूरी दी। 1998 में शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था ऐतिहासिक रही। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खाद, बीज के लिए आसानी से कर्ज मिलने लगा। 2004 में वाजपेयी का कार्यकाल खत्म होने से पहले 31 मार्च 2004 तक 4 करोड़ 14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक फैसला किया। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही पहली बार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना को 1999-2000 के रबी फसल से शुरू किया गया। किसानों के हित में ये एक बड़ा फैसला था। ये देश में पहला बीमा कार्यक्रम था जिसमें अधिकांश फसलों और कर्जदार और गैर कर्जदार किसानों दोनों को कवर किया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता ही थी जिनसे किसानों के मन से अपनी फसल के नुकसान का भय दूर किया जा सका। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खेती को लाभकारी बनाने के प्रति हमेशा चिंतनशील रहते थे। वे चाहते थे कि देश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध थी। 1998-99 में गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। उन्होंने गेहूं का समर्थन मूल्य 19.6% बढ़ाकर नया इतिहास रचा। 1998-99 में गेहूं का समर्थन मूल्य 460 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीधे 550 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इससे पहले समर्थन मूल्य में एक साथ इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई थी। भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने वाला देश है। भारत जैविक खेती में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी नेता थे। वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में किसान उपज को कीटनाशक के बिना ही उगाए। जिस जैविक खेती को आज देश के किसान अपना रहे हैं, उसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही हाथ है। इसके लिए उनकी सरकार में अलग से नीति बनाई गई थी।
जैविक खेती करने के लिए अलग से नीति पहली बार वाजपेयी सरकार के जमाने में ही बनाई गई। भारत में जैविक खेती 2000 में सरकार के एजेंडे में आई। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम आरंभ करने के साथ 2002 में जैविक चिन्ह का लोकार्पण हुआ। वाजपेयी की दूरदर्शिता का ही असर था, जिसकी वजह से बाद में कृषि मंत्रालय ने 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया। इसने 45 अलग-अलग जैविक खेती की प्रणालियां विकसित की हैं। साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक खेती की खास पढ़ाई शुरू की गई। पूर्वोत्तर को भारत के जैविक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाजपेयी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि 2018 में सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य बना। अनुमान है कि 2025 तक देश में जैविक खेती का कारोबार 75,000 करोड़ रुपए का होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक साहसिक फैसला था चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करना। 1998 में किए गए चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने के ऐतिहासिक फैसले का असर भी दिखने लगा। फैसले से पहले किसान का सिर्फ 55% गन्ना ही चीनी मिलों पर जाता था। बाकी गन्ना कोल्हू और खांडसारी इकाइयों के पास जाता था। इससे किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। चीनी उद्योग के डी लाइसेंसिंग से चीनी मिलें बढ़ी और किसान का अब 90% से ज्यादा गन्ना चीनी मिलों को जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन की अगुवाई में शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड से डेयरी उद्योग में अच्छे नतीजे आ रहे थे। लेकिन 1970 से 1990 के 2 दशकों के बाद भी कुल दूध उत्पादन का 10% से कम सहकारी समितियों के माध्यम से संसाधित किया जा रहा था। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान डेयरी सेक्टर को लाइसेंस प्रणाली से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन बाद में वर्गीज कुरियन के दबाव में आंशिक लाइसेंसिंग कर दी गई। इससे डेयरी उद्योग के विकास पर असर पड़ने लगा। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डेयरी उद्योग को पूरी तरीके से लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने का फैसला लिया। इसी का नतीजा था कि डेयरी उद्योग में निजी क्षेत्र का दखल बढ़ा और भारत बाद में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनने में कामयाब रहा। कृषि के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला था जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के रूप में बीटी कॉटन के इस्तेमाल को मंजूरी देना। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी मंजूरी दी। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली अब तक की ये एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। बीटी कपास की अनुमति देने के 2002 के ऐतिहासिक फैसले ने आज भारत को विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना दिया है। इस फैसले से कपास की खेती करने वाले किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। आज 95% से अधिक कपास क्षेत्र बीटी कॉटन के अधीन है। किसानों की मदद करने और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से ही आगे रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है कि आज किसानों के लिए एक अलग चैनल है। जनवरी 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के लिए एक खास चैनल लॉन्च किया। उनका मानना था कि किसानों को सारी जानकारी टेलीविजन के माध्यम से मिले और किसान ज्यादा से ज्यादा सीखें, इसीलिए उन्होंने किसान चैनल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के साथ गांव देहात तक सड़कों का जाल बिछाने को सरकार की प्राथमिकता बना ली।
इस मकसद से ही उनके कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की गई। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को तेज रफ्तार दी। गांवों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की पक्की सड़कों ने तो गांवों की तस्वीर ही बदल दी। अटल बिहारी वाजपेयी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के अभाव को सबसे बड़ी समस्या मानते थे। 70% आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनके एक क्रांतिकारी फैसले से ग्रामीण भारत की तकदीर बदल गई। उन्होंने गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया था। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के 90% गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। उनकी चलाई ये योजना आज भी उतनी ही अहम है। शहरों से सीधे जुड़ाव हो जाने से गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल गई। कृषि उपज को मंडियों तक ले जाने और रोजी रोजगार के रास्ते आसान हुए। पक्की सड़क हो जाने से गांव तक लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें आसानी से मुहैया हो रही हैं। देश को चौतरफा जोड़ने की अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना ने आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दे दी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत देश के इन 4 महानगरों को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया। इसके तहत ही 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हुआ। इसे दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में शुमार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे। इसी मकसद से 2000-2001 में उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की। इसके जरिए गांव में रहने वाले लोगों को शुरुआती शिक्षा, बेहतर सड़कें, पीने के पानी, साफ पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसमें बिजली मुहैया कराने का भी लक्ष्य जोड़ दिया गया। ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना इस योजना का मुख्य मकसद था। ग्रामीण भारत के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट का भी निर्धारण किया गया था। योजना के लाभार्थियों को प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से 40 रुपए या 8 किलो गेहूं दिया जाता था। देश के गरीबों के लिए वाजपेयी सरकार की ओर से चलाई गई सबसे बड़ी योजना थी अंत्योदय अन्न योजना। 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत गरीबों में भी ज्यादा गरीब लोगों को रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराया गया। इसके बाद 2003 में इस योजना को बढ़ाया गया और 50 लाख परिवारों को जोड़ दिया गया। 2004 में योजना एक बार फिर से बढ़ाई गई और फिर से 50 लाख परिवारों को जोड़ा गया। कुल मिलाकर इस योजना के तहत 2 करोड़ परिवारों को सस्ती कीमत पर राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई। इन परिवारों की पहचान के लिए वाजपेयी सरकार ने पूरे देश में व्यापक स्तर पर सर्वे करवाए थे और उनके लिए राशन कार्ड भी बनवाए गए।
इतना सस्ता अनाज पहले कभी नहीं दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना थी। छह से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में शुरू किया गया। इसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई। साल 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस अभियान से तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अभियान को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि जनजातीय इलाकों के विकास के बिना देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। जनजातीय इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना वाजपेयी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल था। अनुसूचित जनजातियों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के मकसद से अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाने का फैसला किया। अक्टूबर 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि विकास की पहुंच से कोई अछूता नहीं रहने पाए। पहली बार अनुसूचित जनजाति की सूची में 100 से भी अधिक नए समूहों को लाया गया। किसानों के आर्थिक हालात को बेहतर बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय किसान आयोग बनाने का भी फैसला किया। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया। हालांकि बाद में सरकार बदलने की वजह से इस आयोग की अध्यक्षता MS स्वामीनाथन ने की। गांव को इंटरनेट से जोड़ने की पहल सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने ही अपने कार्यकाल के दौरान की थी। इंटरनेट की बहाली के लिए उन्होंने IT नीतियों में बदलाव किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश को नई दूरसंचार नीति दी गई थी। इस नीति के आने के बाद देश में दूरसंचार क्रांति का आगाज हुआ और गांव देहातों तक संचार क्रांति का लाभ पहुंचने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक युग द्रष्टा थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए, बल्कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को शिखर पर ले जाने की नींव भी रखी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को अभावों के दौर से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने आर्थिक विकास के मानवीय पहलू पर जोर दिया। उनका पूरा जीवन त्याग और आदर्श का बिंब है। वे आदमी को केवल आदमी मानते हैं। वो न बड़ा होता है और न ही छोटा। लोकतंत्र में सब बराबर हैं। उनका मानना था कि समाज की प्रगति आपसी सहयोग और त्याग पर ही निर्भर होती है। सहयोग से चलें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। ऐसे आदर्श से चलें तो हम विकास की ओर नहीं, बल्कि विकास खुद हमारी ओर चलकर आता है।